गुलाब के पौधे चाहे गमलों में लगे हों चाहे ज़मीन पर लगे हों, उनकी साल में एक बार मिट्टी तो बदलनी ही चाहिए। हम गमलों में लगे हुए पौधों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले सप्ताह मिट्टी चेंज की थी। ये टोटल 3 वीक्स का मैं अपडेट्स लेकर आई हूँ और बहुत एक्सपर्ट तो मैं कहना चाहिए, मुझे किसी शो में नहीं जाना है। सिर्फ़ अपने ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे गुलाब की देखभाल करनी है, तो मैं उस तरीके से आज आपको बताती हूँ। मैं जो करती हूँ मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने जो किया है कि आधी मैंने मिट्टी ली है, उसमें मैंने एक भाग कोकोपीट लिया, एक भाग सैंड लिया है और 50% के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। और जब हम गुलाब को इस तरीके की मिट्टी प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे उसमें कुछ प्लांट्स तो मेरे बहुत अच्छे चलने लगे हैं। और इस बार बारिश ने काफ़ी मेरे पौधे जो हैं वो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ पौधे हैं वो अब उनमें खाद डालने के बाद में या मिट्टी बदलने के बाद में थोड़ा मैंने ग्रो बैग में भी उनको रखा है कि जड़ फैलने का मौका मिलेगा। तो जितनी जड़ फैलती है नीचे, उतना ही ऊपर पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनिक खाद जो है मैं डाल रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी देखिए 1 वीक के बाद में फिर से अब हम इसे खाद देंगे। तो मैंने किनारे किनारे की मिट्टी अलग कर ली, आप देख रहे हैं बीचों बीच। इसमें जो मैं ये खाद डाल रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट कम से कम 1 से 2 मुट्ठी आप डाल दीजिए। अभी हमें पेड़ की या कहना चाहिए गुलाब के पौधे की सेहत सुधारनी है। इसमें कम से कम 2 बड़े चम्मच यानी कि 20 ग्राम के लगभग बोन मील और उतनी ही कम से कम नीम की खली का फ़ायदा ये रहता है, एक तो पौधे में जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, मिट्टी में किसी प्रकार के रोग हैं तो उनको भी वो दूर करता है, या कोई कीड़ा यदि पनप रहा है तो उनको भी वो हर स्टेज पर ख़त्म कर देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सरसों की खली भी मैंने करीबन 15 से 20 ग्राम पौधे में डाली है। ये पाउडर्ड फॉर्म में इस बार मुझे मिल गई है। यदि आपके पास में केक्स के फॉर्म में है तो आप उसे केक्स के रूप में घोल कर फिर आप डालिए। और ये देखिए, हमको बहुत अच्छे से इसको दबा देना और दबाने के बाद में आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। मैंने देखिए कोकोपीट इसलिए डाली कि कोकोपीट में नमी देर तक बरकरार रहती है, और तो उससे क्या रहता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हम जो खाद डाल रहे हैं उसके पौधे, तो वो पौधे की जड़ जो है वो आसानी से ले लेती है। अब किनारे किनारे हमने डाला, वो इसलिए डाला है कि जितनी भी खाना बनाने वाली जड़ होती है पौधे की वो गमलों के किनारे ही होती। मिट्टी में ऐसा जब ज़मीन में लगे होते हैं पौधे तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। वो तो ऐसा है कि आप पौधे के मेन स्टेम से कम 10 से 15 इंच दूर आप इस तरीक़ा का खोद के फिर आप खाद डालें। अब वीकली बेसिस पर जो हमें एक काम पूरे सीज़न भर करना वो है एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करना। तो मेरे पास में गौमूत्र है। आपके पास में यदि कहीं लोकली अवेलेबल, ये तो बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है, यदि नहीं है तो आप पतंजलि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए नई शूट, मिट्टी बदलने के बाद में ये नई शूट निकल रही है धीरे धीरे करके। ये नया पौधा है, अभी इसकी पत्तियों में थोड़ी सी जान आ गई है। तो ये गौमूत्र जो है आपको ये वीकली बेसिस पे स्प्रे करना है। यदि आपके पास में नहीं है तो आप एंटी फंगल पाउडर आता है जो भी मार्केट में, मैं ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करती हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर साफ़ आता है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नहीं तो कई लोग जो है खट्टी छाछ भी स्प्रे करते हैं, या कई लोग दूध स्प्रे करते हैं, तो वो आप देख लीजिए अपने उससे। और ये वीकली बेसिस पे स्प्रे करना है जिससे एफिड्स ना लगे। एक तो कलियां बनती है तब एफिड्स लगता है, दूसरा थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो उस समय पौधा जो है 2 तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई में लग जाता है, एक तो जड़ से, दूसरा शाखाओं से। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपके पौधे में थ्रिप्स वगैरह का किसी भी पत्ती में अटैक हो तो आप उनको तुरंत हाथों से कट करके हटा दीजिए। अब जो पतली पतली शाखाएं हैं, ये देखिए, ये मेरा 2 साल पुराना पौधा और बारिश में बहुत बुरी तरीके से ये ख़राब हो गया था। अभी ये इसमें कुछ उम्मीद की किरण जागी है।
जो पतली पतली अति पतली शाखाएं हैं उनको आप कट करके रिमूव कर दीजिए। और यदि आपने प्रूनिंग नहीं की है गुलाब की तो कोई बात नहीं, आप जब उसमें ऐसा आपको लगे ब्लाइंड शूट्स ऐसी कुछ निकलती हैं उनको आप टाइमली कट कर दीजिए। कुछ टहनी एक्स्ट्रा लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स आ गई हैं तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। ये 1 हफ़्ते बाद का है, खाद डालने के 1 हफ़्ते बाद का ये सिनेरियो है, आप देख रहे हैं। और अभी पत्तियों में भी थोड़ी सी रंगत है, कुछ कलियां भी आ गई हैं और ये फूल भी कुछ आ गए हैं धीरे धीरे। ये देखिए सब में मैंने वही खाद डाली थी, ये हमें महीने में 1 बार डालनी है। और वीकली बेसिस या हर 15 दिनों में आप सरसों की खली 100 ग्राम सरसों की खली को 10 लीटर पानी में भिगा लीजिए और नेक्स्ट डे आप उसको कम से कम 100 ml अपने हर पौधे में दीजिए। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि पौधे में कोई भी आप लिक्विड फीड डालें तो पौधे में नमी होनी चाहिए, मिट्टी में ख़ास तौर पे मिट्टी में नमी बरकरार होनी चाहिए। ये देखिए 1 हफ़्ते बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें डालना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैंने बताया था, इस समय मेरे पास में कंडे अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने रेडीमेड ह्यूमिक एसिड, वो भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है एप्सम सॉल्ट, ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम मैंने एप्सम सॉल्ट डाला, 10 से 15 ग्राम। और ये है ह्यूमिक एसिड, ये आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ऐसे काले रंग के क्रिस्टल्स आते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने लिया तो 10 लीटर में मैंने 10 ग्राम लिया। अब आप इसे डालकर और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया। ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों की जड़ जमाने में और पौधों से पोषक तत्व लेने में बहुत सहायक होते हैं। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है कि घर पे ह्यूमिक एसिड किस तरीके से बनाएं, तो मैं उसका लिंक दे दूँगी तो आप उसे देख सकते हैं। उसको बनाने के लिए उसमें पूरा विधि दिया हुआ है। बस ये जो है हमको मिट्टी में गमले के किनारे किनारे एकदम डालना है सभी पौधों में और इसे महीने में 1 बार आप अपने सभी पौधों में दीजिए, चाहे वो फूलदार कोई भी पौधे हों। तो ये गुलाबों में ख़ास तौर पे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आप फीड कीजिए। जब आप ऐसे फीड करेंगे तो आपके पौधे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और एप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए या तो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock कीजिए सूर्योदय से पहले, या फिर सूरज ढलने के बाद में शाम को 5 बजे आप कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से देखभाल करेंगे तो आपके सभी पौधों में बहुत अच्छे फूल और बहुत अच्छी कलियां बनेंगी, पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपका ठंड का बगीचा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स अगले अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे लिख भेजिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।